जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएसआई 2025 के एग्जाम आने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने एक विजय सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में हम लेकर आएंगे पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम के लिए वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम यूपीएसआई 2025 में आपको 100% मदद पहुंचाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में कुछ पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों को डालेंगे। इसके साथ ही जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको लेके आएंगे। अगर आप सच में यूपीएसआई 2025 में चयन पाना चाहते हैं तो इस विजय सीरीज को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर 26 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? सही जवाब है आपका सी ऑप्शन 1976 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान किस देश से संघीय शासन प्रणाली का उधार लिया? आपका ऑप्शन सी सही है, कनाडा। ठीक है। अगला देखिए, हम भारत के लोग शब्द किस भाग में मिलता है प्रस्तावना में? ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका सही जवाब है 395। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? सही जवाब है आपका कैबिनेट मिशन योजना। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? बी ऑप्शन आपका सही है 389। अगला देखिए, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगला देखिए, देखिए सारे प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। कुल 500 प्रश्न हैं, परंतु सारे प्रश्न एक साथ करना असंभव है। अगर मैंने करा भी दिए तो आपको याद नहीं हो पाएंगे, इसलिए इस सीरीज को भागों में डिवाइड करेंगे। एक तरीके का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आप सारे याद कर लो। देखिए अगला प्रश्न, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। अगला देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है। अगला देखिए, मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? आपका ऑप्शन सी सही है, 7। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 12 से 18 में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखिए, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन से मौलिक अधिकार बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए इसको। ठीक है। शिक्षा का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको स्टार कर लेना चाहिए। और आपका ऑप्शन इसमें सी सही है, 86वां। ठीक है। क्लियर है। अगला देखिए, अनुच्छेद 21 के किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 है हमारा, किस अधिकार से संबंधित है? बी ऑप्शन सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ठीक है। अगला देखिए, डीपीएसपी किस भाग में है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, याद करते रहिए। अगर जो आप क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्टार करके लिख लेना। अगर आपको सारे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छी है। अगला देखिए, राज्य का कर्तव्य वह पोषण और जीवन स्तर को उन्नत करे किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47। ठीक है। अगला देखिए, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 44 में। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, पंचायत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। अगला देखिए, राष्ट्रपति किसके द्वारा शपथ लेता है? आपका सी ऑप्शन सही है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? आपका ऑप्शन ए भी सही है और आपका ऑप्शन बी भी सही है। लोकसभा भी करती है और राज्यसभा भी करती है, अर्थात दोनों सदन। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला देखिए, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? कितने से? 2 सदन से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। पता है कौन कौन से आपको है? कमेंट करके बताइए। अगला देखिए, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 250। क्लियर है। अगला देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बी ऑप्शन आपका सही है, 5 वर्षों का होता है। ठीक है। अगला देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है। अगला देखिए, धन विधेयक किस सदन में पेश होता है? धन विधेयक ऑलवेज लोकसभा में पेश होता है। ठीक है। किसमें पेश होता है? लोकसभा में पेश होता है। ठीक है। क्लियर है। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ये तो सभी को पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, सबको पता होना चाहिए। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्त की आयु कितनी है? 65 ईयर। कितनी है? 65 ईयर। अगला देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी है? 62 ईयर। ठीक है। कितनी है? 62 वर्ष। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? आपका ऑप्शन सी सही है। कौन है? हरिलाल जे कानिया। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप रट लेना। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार है? किसमें है? अनुच्छेद 32 में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये था यूपीएसआई विजय सीरीज का आज का पहला भाग, जिसमें हमने कुल 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि अगला पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंचे, आपकी तैयारी आसान बने और सिलेक्शन पक्का हो। यही हमारा मकसद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।